नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका खत्री सर अकेडमी के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। कुछ चीज़ें जो सामने आई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के बाद, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि क्या किस तरीके का एग्ज़ाम का सेटअप था, पैटर्न था और जो चीज़ें सामने देखने को मिली वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर चीज़ें हैं जिसको हमें हैंडल करना पड़ेगा और जिसके लिए हमें मैदान में तैयार रहना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा। जब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की इंग्लिश की मैंने बात करी थी पेपर के अंदर, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए। बहुत सारे बच्चों ने अपनी बातें दिल खोल के रखी और सभी ऑलमोस्ट जो बच्चे थे वो डिसअपॉइंटेड दिखे सिस्टम को लेकर के। मेरा मोटिव आज ये है कि आप कुछ बातों को ध्यान से सुनें, जिससे आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आई नो एग्ज़ाम बुरा हुआ है। आई नो एग्ज़ाम का तरीका जो है मैनेजमेंट का एग्ज़ाम का, वो दैट वाज़ नॉट अप टू द मार्क। वो वैसा तरीका नहीं है जिससे जो दिखा रहा हो कि बच्चों को प्लेसमेंट देना चाह रहे हैं। पर जो सिस्टम है वो सिस्टम उसी तरीके से काम करेगा, हम सिस्टम को बदल नहीं सकते हैं। हमें कुछ चीज़ें बहुत गहराई में और डिटेल में जाके आज समझनी होंगी। ये एक बच्ची का कमेंट है, मैंने यहाँ से नाम को रिमूव कर दिया है, मैं नहीं चाहता किसी को परेशानी हो। ये कमेंट देखिए, आप ध्यान से पढ़िए। सर, बहुत बुरा लग रहा है, फीलिंग होपलेस, बिल्कुल निराश महसूस कर रही हूँ। 37 की एज हो चुकी है, अब शर्म आने लगी है एग्जाम देते हुए। अब मैं नहीं दूंगी, ये मेरा लास्ट एग्जाम था, पहली बार वेटिंग में थी और इस बार पहली बार वेटिंग में 329 नंबर्स और इस बार सब कुछ मेरा खत्म हो गया है। पहले तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ी चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि आपको बुरा लगना बिल्कुल सही बात है। आप निराश फ़ील कर रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। पहली बात अपने माइंड में रखें कि एजुकेशन, लर्निंग ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है एंड इसमें बिल्कुल भी शर्म महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। अपने आप को स्ट्रेंथन करें। आप खुद एक अच्छे नागरिक हैं, एक अच्छे सिटीजन हैं और आप अभी उस मैच्योरिटी लेवल पे हैं जिस पे आपको अपनी तार्किकता का यूज़ करके ये पता लगाना है, क्या एजुकेशन कोई शर्म की बात है? बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है। क्या एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम फेस करना शर्म की बात है? नॉट एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स। एग्ज़ाम को फेस करना, एग्ज़ाम देना वो बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है। तो पहली बात तो आप इस चीज़ को सही करें कि आपको शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही ब्रेव हैं और ब्रेव ही बन कर के रहें। आगे जीवन के अंदर आपको क्या लगता है, क्या नौकरी मिल जाएगी तो चीज़ें आसान हो जाएँगी? क्या लाइफ हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी? इट इज़ गोइंग टू गेट डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट डे बाय डे। जीवन जो है इट इज़ गोइंग टू गेट मोर डिफिकल्ट डे बाय डे। ये दिन प्रतिदिन जैसे ही आगे बीतेगा ना जीवन, धीरे-धीरे जैसे आप बड़े और भी बड़े होंगे, जब आपकी लाइफ के अंदर और भी ट्रबल्स आएँगे तो वो परेशानियाँ और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएँगी। तो पहली बात तो कि जीवन में परेशानियाँ कभी खत्म नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। मैं खुद बैंक की नौकरी भी करके देख चुका, वो छोड़ के देख चुका, ठीक है? खुद का सेटअप भी करके सब कुछ हम लोगों ने प्रयास लाइफ में बहुत पहले, अभी नहीं, बहुत यंग एज के अंदर व्हेन आई वाज़ 20 और 21 आई वाज़ जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग, आई वाज़ जस्ट फोकस्ड ऑन वन थिंग। मेरा एक ही एम था। तो आप ये समझे इस बात से कि लाइफ में परेशानियाँ कभी भी कम नहीं होंगी। जैसे-जैसे जीवन बढ़ेगा, परेशानियाँ बढ़ेंगी, चाहे नौकरी हो, चाहे ना हो, परेशानियाँ आपका दामन नहीं छोड़ने वाली। इस बात को दिमाग में रखें। दूसरी बात, ये जो शर्म वाली बात है ना, एक्चुअल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल आएगा गार्जियंस का, पेरेंट्स का, बहुत इम्पोर्टेंट रोल आएगा और आपको अब ये रोल अदा करना है। मैं मेरी तरफ से क्या करूँगा मैं वो बताने वाला हूँ, लेकिन एज़ ए गार्जियन, एज़ अ पेरेंट आपको क्या-क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी वो आपको समझना पड़ेगा। मान लो कि एक सिनेरियो है जिसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा और ये एक सच्चाई भी है कि काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। यहाँ से जो बात जीवन की है, जो मुझे एक जर्नी मैंने अभी तक जीवन की जी है, मुझे एक बात पता है कि ये जो शर्म वाली फीलिंग आती है ना,
ये हमारी सोसाइटी के द्वारा क्रिएट की हुई फीलिंग है। ये आपकी फीलिंग नहीं है, ये हमारे आस-पास में रहने वाले लोगों की है, हमारे नेबरहुड की, हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे, हमारे चाचा-ताया क्या बोलेंगे, "अरे! उसका तो सिलेक्शन हो गया, अरे! मेरा नहीं हुआ।" अरे! तो क्या नहीं हुआ जो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो? गॉड हैज़ अ बेटर प्लान फॉर ऑल ऑफ यू। भगवान के पास आपके लिए अच्छा प्लान है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो भगवान के पास आपके लिए बहुत ही अच्छा रोड मैप तैयार किया हुआ है। आपको चिंता नहीं करनी है मेरे बच्चे। एक बात दिमाग में रखना कि यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। मेरी शिकायत सिस्टम से तो रही कि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन, देखो आप चाइना का कैसा सिस्टम है, जापान का कैसा सिस्टम है, वो लोग टैलेंट को आगे लेकर के जाते हैं, टैलेंट एक्विजिशन करते हैं। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग एक पेपर बना करके प्रथा बनाई हुई है कि बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट का पेपर भी दे रहा है, लेट से इंग्लिश का पेपर था, तो उसे पहले ये चीज़ों का पेपर भी क्रैक करना पड़ेगा। भाई उसको इंग्लिश का टीचर बनना है। आरपीएससी वालों, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, he or she is trying to be an English teacher. आप उसको जीके, जियोग्राफी, साइंस सब डाल करके दे रहे हैं, ठीक है डाल करके दीजिए, लेकिन एटलीस्ट उस पेपर का लेवल ऐसा तो रखिए कि वो 30 प्लस स्कोर तो कर पाए क्वेश्चंस के अंदर। सिस्टम से तो मेरी शिकायत रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली, लेकिन शिकायत मेरी पेरेंट्स से भी है आज, मेरी गार्जियन से भी शिकायत है। शिकायत मेरी गार्जियंस और पेरेंट्स से ये है कि आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप लोग ही जिम्मेवार हो। अगर किसी बच्चे को शर्म आती है, अगर आपकी वाइफ को शर्म आती है, उसको इंसल्ट फील होता है, अगर आपके फ्रेंड को इंसल्ट फील होता है, आपके छोटे भाई, बड़े भाई को इंसल्टेड फील होता है, ह्यूमिलेटेड फील होता है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग ऑल्सो। आप उस चीज के लिए जिम्मेवार हैं। रीजन बीइंग कि आप उसके ऊपर सोसाइटियल प्रेशर इतना बढ़ा देते हैं कि उसका लड़का तो नौकरी लग गया, उसकी लड़की तो नौकरी लग गई। अच्छा, हर बार उसके कान में ये बात बोलनी उसके सामने ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। मैं मानता हूँ कि करियर ओरिएंटेड होना अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपने ही परिवार के किसी मेंबर को किसी और से कंपेयर करते हैं ना, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, आप समझ भी नहीं सकते। वो अंदर से ब्रोक तो है ही, वो अंदर से टूटा हुआ तो है ही, बट आप उसे और भी तोड़ देते हैं। आपकी ज़िम्मेवारी बनती है कि आप अपनी वाइफ के साथ में, अपने भाई के साथ में, अपनी बच्ची के साथ में खड़े रहें और इन नियर फ्यूचर आपको उनके साथ में ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिससे उन्हें डीमोटिवेटेड फील हो। गार्जियंस का रोल क्या होता है? पेरेंट्स का रोल क्या होता है? पेरेंट्स का रोल होता है, गार्जियंस का रोल होता है उन्हें मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। कितने बच्चे, कितने टैलेंटेड बच्चे, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी एग्ज़ाम देने के लिए बैठे होंगे जिन्हें उस एग्ज़ाम से कोई मतलब ही नहीं था, वो किसी और की वजह से एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि बहुत सारे बच्चे बैठे भी इसलिए हैं क्योंकि उनका खुद का एग्ज़ाम में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। वो किसी और रीज़न से एग्ज़ाम में बैठे हैं क्योंकि आप लोगों ने उनके दिमाग में ये बात डाली है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। आप समझें, आप उनको मोटिवेट करें, आप उनको इंस्पायर करें, आप उनको दुलार करें, लाड करें। आप अगर दिन में 2 बार ही उनके कान के पास जाके ऐसी नेगेटिव बात करेंगे, तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट देयर करियर। ये उनके करियर को इम्पैक्ट करने वाला है। तो मैं कंक्लूड करते हुए 2-3 बातें बोलूँगा। एक तो शर्म नहीं करनी है मेरे बच्चे। यू आर अ ब्रेव गर्ल। तुम बहुत बहादुर लड़की हो। पता है कितने बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मन में ये बातें हैं, लेकिन वो कमेंट भी नहीं कर पा रहे। आप सोचो कि आप कितनी ब्रेव, आप कितनी बहादुर हो। आपको तो खुद पर प्राउड होना चाहिए कि मेरे में एटलीस्ट साहस तो है। आई हैव द ऑडासिटी टू राइट समथिंग लाइक दिस। मुझे अपनी दिल की बात कहने का मेरे अंदर ऑडासिटी है, मेरे अंदर साहस है, तो इससे ऊपर और क्या चाहिए आपको? इससे ऊपर क्या चाहिए? ये एक रियलिटी है, मैं बता रहा हूं। 99% बच्चे जिनको हमारे सिस्टम से दिक्कत है, वो खुल करके कमेंट भी नहीं कर पाते, खुल करके अपनी बात भी नहीं रख पाते। यू आर ए ब्रेव गर्ल, यू हैव द ऑडासिटी, यू हैव द पावर, यू हैव द स्ट्रेंथ, एंड आई नो यू विल फाइट बैक, यू विल जंप बैक। आपको हार नहीं माननी है। और आप एक बात याद रखना आज यहाँ से,
कि दुनिया में सब भी आपके पीछे से हट जाए ना, ये बात मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सब बच्चों के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, सेकंड ग्रेड वालों के लिए, रीट के लिए, एसएससी के लिए, मेरे 10th वाले बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, कि दुनिया में सब आपके पीछे हट भी जाए ना, तो आप सिर्फ मुझे एक मैसेज कर देना, मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, आपका भाई आपके साथ में खड़ा हुआ मिलेगा, आपका फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड आपके साथ में खड़ा हुआ मिलेगा। मैं ये बातें यूं ही नहीं बोलता हूँ। जीवन के कड़े कड़वे अनुभव को पिरो करके रखना, और फिर बोलते ना कि अगर नींबू ही मिले हैं, जीवन के अंदर खट्टा ही मिला है, तो उसकी शिकंजी बना दो भाई बैठ करके। ये करना है आपको। अगर आज आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर आज आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, और बहुत सारे लोग, आपको डर लगता है कि मेरे बारे में क्या बोलेंगे, कि ये इतने समय से तैयारी कर रही है, कर रहा है, वो मेरे बारे में क्या बोल रहे होंगे, तो आप एक काम करो, ये जीवन का सबसे कड़वा और खट्टा अनुभव है आपका, आप एक काम करो, आप इसका मीटर डाल के इसके शिकंजी बना दो, मैदान में दोबारा उतरो, अपनी प्रिपरेशन रखो, अपनी तैयारी रखो, अपना हौसला बना करके रखो। कुछ भी हेल्प चाहिए किसी भी प्रकार की, और मैं यहां से जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो, अगर आपको इवन प्राइवेट नौकरी भी स्टार्ट करनी है, तो मेरे कंटेक्ट्स हैं, इवन जयपुर में भी हैं, तो आपको बिल्कुल भी कतई भी चिंता नहीं करनी है। अगर आपको 25,000 30,000 रुपए की नौकरी स्टार्ट करनी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आपका भाई आपके साथ में खड़ा है, बस एक बार बोल देना। तो अब आप सोचो कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत है ही नहीं। हम लोग फाइटर हैं, आप लोग चैंपियन हैं, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं, एंड आई नो यू विल ओवरकम। आप इस चीज से ओवरकम करेंगे, और किसी भी प्रकार की कोई भी पेरेंट्स नेगेटिव बात ना करें, गार्जियन नेगेटिव बात ना करें। आई नो आप लोग नहीं करते होंगे, पर जाने अनजाने में हमारे मुंह से मैंने गुस्से में बोल दिया होगा, लेकिन ये फीलिंग्स ऐसी हैं जो ये कोई सेशन प्लानिंग नहीं किया जाता। ये जो मेरे सामने कमेंट आया, मैं रात ऑलमोस्ट मैंने जैसे ही सुबह उठा मैंने कमेंट देखा, तो आई वाज रियली फ्यूरियस कि, और क्योंकि ये पहला इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे बच्चे पहले भी ऐसी बातें बोलते हैं। आप एज ए पेरेंट ये बात समझें कि जब भी आप अपने बच्चे के कान में जाकर के एक दो बारी भी ये बात बोलते हैं ना, कि पड़ोसी का बच्चा तो ये कर रहा है, या उसका बच्चा ये कर रहा है, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप बुरा काम कर रहे हैं। मानो मेरी बात को, आपको बच्चे को ना अच्छी अच्छी चीजें दिखानी है, उसको पॉजिटिव चीजें दिखानी है, पॉजिटिव एटमोसफियर दिखाना है, नेगेटिव चीजें नहीं दिखानी, क्योंकि वो पहले ही परेशान है। आप उसको खुश करो, है ना? तो ये बात ध्यान रखना बच्चे मेरे। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मेरा यही मैसेज है, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बुरा नहीं मानना है, हार नहीं माननी है, और शर्म तो कतई नहीं करनी है। बिल्कुल कभी भी लगे ऐसा कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मेरी कहीं प्लेसमेंट करवा दो, तो मैं आप लोगों के साथ में खड़ा हूँ। मैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करने के लिए तैयार हूँ, पर आपको घबराना नहीं है। आपने फिर से अपने हौसले मजबूत करने हैं, खुश रहना सबसे जरूरी है। बाहर निकल जाओ, 5-7 दिन के लिए कहीं घूमो फिरो, अच्छा खाओ, अच्छा, खुद को अच्छा फील कराओ, डोंट फील लेट डाउन फील मत करवाओ खुद को, और बाहर निकलो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, क्योंकि ये भी एक है ना अच्छी चीज होती है। आपको पॉजिटिव साइन लेने बहुत जरूरी होते हैं लाइफ के अंदर। ये सारा दिन सारा दिन पढ़ाई करते हैं ना, बुक्स उठा करके सारा दिन बैठे रहते हैं, लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि खुद को पॉजिटिव साइंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद को पॉजिटिव साइंस दोगे ना, जितना पॉजिटिव खुद को रखोगे लाइफ के अंदर, उतना पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट खुद की तरफ करेगी। ठीक है? तो गिरना नहीं है। मुझे इतनी मुझे तो प्राउड है, आई एम फीलिंग प्राउड कि तुम्हारे अंदर इतना गट्स है मेरे बच्चे, कि तुम ये कमेंट कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग ये कमेंट भी नहीं कर पाते। ठीक है? और जिस दिन मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा ना यहाँ पे खड़ा होके, उस दिन रो रहे होगे बातें सुन सुन के मेरी, कि अगर आप जीवन से यूं 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 निकल करके यहाँ तक संघर्ष करके हमारे लिए खड़े हो सकते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। अभी तुम्हारे जीवन में कुछ भी दिक्कत नहीं है। खुश रहना है, मजे से रहना है, आनंद से रहना है, और तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ में खड़ा है। और सेकंड ग्रेड वाले जो तैयारी कर रहे हैं भैया, वो कमर कस लेना। वो अब हमारे पास में जो समय है, वो लड़ाई करने का है, वो फाइट करने का है। मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा। अभी हफ्ता 10 दिन का मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट रहेगा। उसके बाद में मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको ऐसे टीचर्स यहाँ प्रोवाइड करवा दूं, अगर मैं खुद नहीं आ पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट वो आपको कोर्स आपका करवाने का प्रयास करें। ठीक है? बाकी
जो भी हेल्प चाहिए हो, जो भी सहायता चाहिए हो, है ना, वो मुझे बताना। और किसी बच्चे के मन में कोई भी फीलिंग है ना, खुल करके लिखा करो, खुल करके बोला करो, इससे आपका प्रेशर भी रिलीज होता है। ठीक है, तो जय श्री राधे, हिम्मत नहीं हारनी है।